माँ की विंटर शॉपिंग हो गई है और उनके लिए मैं लेकर आई हूँ ये इनर। जैसे हम लोग पहनते हैं ना उस तरीके के आते हैं गोपाल जी के। तो एक है गोपाल जी का और एक है राधा रानी का। ये है मैट्रेस यानी कि गद्दा, ये उसके ऊपर की एक रजाई और ये कुशन्स और पिलो हैं। तो दो ही लाने पड़ते हैं। तो जिसमें ये छोटी सी टोपी है ना, ये वाला पोंचू, तो ये है ठाकुर जी का। और रेड कलर का सिंपल विदाउट टोपी जो है ये राधा रानी का है। और जैसे गले में कुछ मफलर्स वगैरह लपेट लेते हैं तो दोनों के लिए एक एक लेकर आई हूँ। जो उनका जहाँ मतलब जो उनका सिंहासन है उस पे बिछाने के लिए 2 आसन। मैंने मंदिर के पास ना एक रैक लगा दी है जो कि जब घर में काम चला था उसके तब बनी थी। और इसमें मैंने अपने मंदिर का सारा सामान रख रखा है। आज जब मैं आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करूंगी तो उसके साथ साथ बनाऊंगी गाजर का हलवा, और वो भी बिना कसे। मोटी मोटी गाजर मैंने कट कर ली हैं। इसमें डाला है दूध और कुकर में बॉईल होने के लिए इनको रख दिया है। बस बॉईल हो जाएं अंदाजे से इतना दूध डाला है। ये प्रोडक्ट है अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइजर। जैसे अगर आपकी किचन भी मेरी तरह छोटी है तो ये बड़े काम का प्रोडक्ट है। ये कुछ इसके साथ बॉटल्स आती हैं और ये पूरा एक ऑर्गेनाइजर एक छोटी सी जगह में आ जाता है और काफ़ी सारे स्पाइसेस आप इन बॉटल्स में रख सकते हैं। इसे शेल्फ में लगाने के लिए हुक्स वगैरह दिए रहते हैं और इसके साथ एक टेप भी रहता है जिसकी मदद से आप इसे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं चिपका के। और इसके जो बॉटल्स हैं ये फूड ग्रेड प्लास्टिक की बनी हुई हैं। ये 6 बॉटल्स हैं और इनके ऊपर ना लेबलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि इनमें क्या सामान रखा है। मतलब अगर पिसे हुए मसाले रखे हैं तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लगा दिया है और इसके अंदर अब क्या मसाला भरूंगी उसके ऊपर एक लेबल लगाना है। तो आते हैं बॉटल स्टिकर्स। ये स्टिकर्स अलग अलग शेप्स में आते हैं और साइज ऑलमोस्ट इनका सेम होता है। तो मैंने इन छोटी बॉटल्स में बहुत सारे पिसे मसाले भरे। जैसे हम पाव भाजी बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, अलग अलग तरीके की मिर्च होती हैं, वो सब मैंने इसमें भर के रख दी हैं। देखने में एक जैसे लगते हैं इसलिए इनके ऊपर स्टिकर्स आ गए हैं। छोटी सी जगह में काफ़ी सारा सामान रखने के लिए ये एक परफेक्ट चीज़ मुझको लगी। अगर आपको भी लेना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टूथपेस्ट हुआ या कोई क्रीम की ट्यूब्स होती हैं, उनमें बहुत वेस्ट चला जाता है क्योंकि हम उसे दबा के लास्ट तक यूज़ नहीं करते हैं। तो उसे स्क्वीज़ करने के लिए ये एक ट्यूब स्क्वीजिंग डिस्पेंसर आता है और ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ आपको एक की मिलती है और एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है। देखिए बिल्कुल आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं हम, और मतलब इसमें वेस्टेज काफ़ी कम हो जाती है, बल्कि ये समझिए ज़ीरो ही हो जाती है। इसके साथ जो की आती है उसमें हमको ट्यूब को लगाना रहता है। देखिए टूथपेस्ट का सारा जितना भी बचा था ना वो सब आ गया, मतलब वेस्ट नहीं होगा। इस की के अंदर जो ये लाइन होती है ना, इसमें ट्यूब को फंसाना रहता है, अदरवाइज आप इसे रोटेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आसानी से ये काम हो जाता है। मतलब एक काम वाली चीज़ है, शायद लोकल मार्केट में आपको ये सस्ती मिले। गाजर बॉयल हो गई थी और अब उन्हें मैश करना था। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से गाजर बॉयल हो गई हैं और किसी बड़े पलटे की चमचे की मदद से इनको दबा दबा के मैश कर लेना है। और देखिए बिल्कुल बढ़िया तरह से मैश हो गया है। और अब इसका पानी सुखाने के लिए मैं इसको तेज गैस पे चढ़ा दूंगी। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और वो है दीमक यानी कि टर्माइट की। मैंने वैसे तो दीमक का ट्रीटमेंट करा रखा है, फिर भी घर में बहुत दीमक आती है। उसके लिए ये प्रोडक्ट मैं पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। आपके साथ अपने पुराने वीडियो में शेयर भी किया था। बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है और सबसे बड़ी बात है ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। तो जहाँ कहीं भी दीमक निकलती है मैं इसको, वैसे तो ये स्प्रे है, स्प्रे कर देते हैं, या फिर इसको मैं एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा रखती हूँ या कॉटन, उसकी मदद से इसको लगा देती हूँ। जैसे नीचे की साइड देखिए थोड़ी सी दीमक इसमें आ गई थी, जबकि यहाँ तो अभी ट्रीटमेंट मैंने करवाया है। इसको लगा दूंगी और उसके बाद इसमें ना दीमक नहीं आती है। मैं महीने में एक बार इसको घर में सारी जगह पे यूज कर देती हूँ। और इससे ना आप स्प्रे से भी यूज कर सकते हैं। अच्छी चीज है, आप इसको अपने घर में रखिए। घर को ना मेंटेनेंस की जरूरत भी होती है, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको यूज करें। मतलब इस के जो यूज हैं वो और भी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी।
अब ये आते हैं रूम फ्रेशनर्स। ये एक ऑटोमेटिक रूम फ्रेशनर है और इसके अंदर जो है 2 सेल आपको मिलेंगे, बैटरी इसमें लगानी पड़ती है और इसके साथ है एक बॉटल फ्रेशनर की। ये आराम से निकल जाती है, लगा सकते हैं, ख़त्म हो जाए तो दोबारा से खरीद सकते हैं। अलग अलग फ्रेग्रेंसेस इसकी आती हैं और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फुली ऑटोमेटिक है। मतलब आप इसमें टाइम सेट कर देते हैं। साइड में देखिए इस तरीके से टाइम मिनट्स में आते हैं, तो मिनट्स में जब आप टाइम सेट करेंगे उतने मिनट्स के बाद ये लगातार ऑटोमेटिक स्प्रे इसमें से होता रहेगा। तो ये असल में अगर गेस्ट आ जाते हैं तो हम बार बार इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। ऑटोमेटिक है इसलिए ये अच्छा है। घर की एंट्रेंस पे रख सकते हैं और इसे चाहें तो आप वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। अब एक ऐसा प्रोडक्ट जो मेरे लिए बड़ा ही ज़रूरी था। नए कर्टन्स मैंने रेनोवेशन के बाद लगाए थे, लेकिन देखिए इस तरीके से लाइट की लीकेज होती है, दिखाई देती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कर्टन्स के लिए ये बहुत ही अच्छी मैग्नेटिक हुक्स आते हैं और लगाना इनको बहुत आसान होता है। जैसे हम कानों में टॉप्स वगैरह पहनते हैं ना, उनके पीछे से हम निकाल लेते हैं उसका पेंच और फिर लगा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये है। अब इससे कर्टन को कोई भी नुकसान नहीं होता है, आराम से लग जाते हैं। एक पेयर में ये आते हैं, मतलब 2 होते हैं। एक कर्टन में देखिए बिल्कुल एक इजीली लगा दिया है इस तरह से, कोई छेद वगैरह कर्टन में नहीं होता है, बिल्कुल आराम से इसमें लग जाता है। तो एक इसमें लगा दिया और बिल्कुल ऐसे ही दूसरे कर्टन में लगा देंगे और दोनों को आराम से देखिए जोड़ देंगे। स्ट्रॉन्ग होती है ये काफी, तो अलग नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर आप अलग करना चाहें तो आराम से अलग भी हो जाती है। एक अच्छी चीज है कर्टन्स में लगाने के लिए। अब इसका काफी सारा जो दूध था वो ड्राई हो गया है और उसका थोड़ा सा खोआ भी बन गया है। और अब मैं ले रही हूँ ये कढ़ाई, इसे कढ़ाई में पलटूंगी, थोड़ा सा घी डालूंगी और फिर इन सारे सामान को इसमें डालूंगी। थोड़ा सा घी में हमें गाजर को थोड़ा सा भून लेंगे तो टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। तो बस इसीलिए मैंने भूनना शुरू कर दिया और जो भी रिमेनिंग पानी था वो निकल जाएगा। अब ये है एक इलेक्ट्रिक केटल जो कि मैं नई लेकर आई हूँ। रीज़न ये है कि जो मेरी पुरानी वाली थी वो शानू ले गया था और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, और जबकि मुझे एक छोटी केटल चाहिए थी, बड़ी जो है थोड़ी जगह ज़्यादा घेरती है। तो देखिए ये बड़ी अच्छी लगी मुझे। मैं लेने तो कुछ और सामान गई थी, ये ले आई। ये मैंने लोकल शॉप से ली है। ये ट्रेंड्स की है, कलर बहुत अच्छा इसका मुझे लगा, कैपेसिटी इसकी कम है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी। दूसरा कम जगह में आ जाती है। पहले वाली काफ़ी बड़ी थी, हैवेल्स की थी वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी। और बढ़िया पानी इसमें गर्म हो जाता है। सबसे अच्छी चीज तो यह है देखने में बहुत सुंदर लगती है और छोटी है। और अब बात करेंगे कुछ वुलन बेडशीट्स की। एक्चुअली मैं 3 ये बेडशीट्स लेके आई हूँ। जो ये सबसे पहली वाली मैं बेडशीट आपको दिखा रही हूँ, ये 900 से 1000 की रेंज में आती हैं। केवल एक साइड से आप इसे बिछा सकते हैं और ये सबसे बढ़िया होती हैं इस रेंज की। मतलब ये खिसकती सी नहीं है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। प्रिंट्स थोड़े मुझे एब्स्ट्रैक्ट पसंद आते हैं, थोड़े वो फूल फ्लावर्स वाले प्रिंट्स मुझे पसंद नहीं आते हैं, और कम से कम कलर रखने की मैं कोशिश करती हूँ। और ये जो दूसरी ब्लैक वाली आप देख रहे हैं, इसकी रेंज है करीब 1600 के आसपास। ये मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी कि ये बहुत ज्यादा फिसलती है, मतलब इसे बिछा दो ना तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ये भी 1 साइडेड होती हैं। लेकिन ये वाली रेंज पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी। या फिर एक सबसे हैवी रेंज जो आती है वो है ये 2000 से ऊपर की रेंज की प्लेन बेडशीट्स होती हैं। बहुत थिक हैवी होती हैं लेकिन कॉस्टली हैं, इसलिए मुझे पसंद, मतलब मैं नहीं लेती हूँ इनको। लेकिन प्लेन बेडशीट्स वुलन नहीं मिलती हैं, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। और ये काफ़ी चलने वाली मुझे लगी, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। अदरवाइज वो जो 900 से 1100 की रेंज की बेडशीट्स हैं वुलन वाली, वो वेलवेट बेडशीट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अब फिर से मैं बात करूंगी किचन के एक सामान की, जो है पुश बटन स्टोरेज कंटेनर। इसमें मैंने लिया है ये 2 जो इसमें कंटेनर है। वैसे तो ये सिंगल कंटेनर का भी आता है, और इसको जो है ना आप जब बटन आगे से पुश करते हैं, दबाते हैं, तब इसमें नीचे से जो भी आइटम इसमें आप भर के रखते हैं वो निकल जाता है। ये वॉल माउंटेड होते हैं, आप इन्हें दीवार पे लगा सकते हैं। और अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो ये काफ़ी, आप जो है इससे स्पेस सेव कर सकते हैं वॉल पे लगा के। और
ये मैंने डबल वाला लिया है, बताया कि सिंगल वाला भी आता है, लेकिन इसको वॉल पे जब आप माउंट करेंगे तो आपको ड्रिल करना पड़ेगा। तो मैंने तो ये अपने लिए नहीं लिया है, मम्मी के लिए लिया है। अदरवाइज ये एक बहुत अच्छी चीज़ है स्पेस को सेव करने के लिए। आप पूछोगे इतनी बड़ी देग में किस लिए ले आई? मेरी जो चीनी है वो यहाँ पे खत्म हो गई, तो मैं यही ले आई हूँ, क्योंकि हलवे में ज़्यादा चीनी पड़ेगी तो कुछ हलवे के लिए रख लूँगी और कुछ अपने जार में भर दूँगी। हलवे में जब चीनी ऐड करते हैं ना तो वो उसमें से पानी निकलता है जिसको कि हमें पूरा सुखा लेना होता है। इस तरीके से ना हलवा बहुत अच्छा बनता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं हलवा बनाने के, लेकिन अब इस तरीके से इसका पानी धीरे धीरे सूखता रहेगा। और अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ प्लांट्स की केयर करने के आइटम्स। तो देखिए ये कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, आपने वीडियोस में देखे होंगे। इंडोर प्लांट्स की केयर करनी पड़ती है, खूब बढ़िया चलते हैं मेरे इंडोर प्लांट्स, लेकिन हाँ मेहनत तो होती ही है। सबसे पहले ये है प्लांट कटर, प्रूनिंग करने के लिए काम में आता है। थोड़ा अच्छा लीजिए, क्योंकि जब मैं सस्ते वाले या बेकार वो ले लेती थी ना तो वो मेरे चलते नहीं है। ये बढ़िया है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। और दूसरा एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो है इस तरीके के कुछ कोको फाइबर के जो है मैट्स हैं। ये बेसिकली मल्चिंग के लिए अच्छे होते हैं। मैं इन्हें इंडोर प्लांट्स के लिए यूज़ करती हूँ। ये अलग अलग साइजेस के आते हैं, जैसे जो मैंने लिया है ये 6 इंचेस का है और इसमें 10 पीसेस निकलते हैं। इनको ना जैसे हम जब प्लांटर के ऊपर लगा देते हैं ना, अभी मैं बताती हूँ आपको, तो इससे पानी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में काफ़ी सारा पानी सोख के रखते हैं और इससे पौधा अच्छा बना रहता है। तो समर्स में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। दूसरा, जब इन्हें हम इस तरह से ऊपर से लगा देते हैं ना तो गंदगी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, खासकर इंडोर प्लांट्स में। और क्योंकि इंडोर जो प्लांट्स होते हैं उसमें हम पानी लगाना भूल जाते हैं ना, तो उसके लिए ये एक अच्छी चीज़ है। अब जो है एक और चीज़ बता रही हूँ वाइन्स के लिए। जैसे वॉल फिक्सचर क्लिप्स आती हैं, जो बेल होती हैं, वाइन्स होती हैं, वो लटकती रहती हैं, उनको हम रस्सी से बांध देते हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये कुछ क्लिप्स आती हैं, करीब 12-13 पीसेज इसमें आते हैं। और इसके साथ ना इसकी जो है डबल साइडेड जो है स्ट्रिप्स रहती हैं, वो इस पर चिपका देते हैं और उसके बाद जहाँ कहीं भी इसको लगाना है वहाँ पर लगा दीजिए। तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। मतलब जो वाइन्स होती हैं ना, पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरीके से आपने हैंग कर रखी हैं। लगाना भी बहुत आसान है। छोटी सी डिब्बी जो है ये देखिए वॉल पे लगा दी मैंने मनी प्लांट के लिए, और इसमें इसको लगा दिया। बिल्कुल भी नुकसान ना तो बेल को होगा और आपका पौधा बहुत सुंदर सा लगेगा। अब ये हैं कुछ सिरेमिक प्लांटर्स। अब देखिए सुंदर तो लगते ही हैं, छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत ही सुंदर से ये 2 हैं, लेकिन इनको मैं प्लांटर की तरीके से यूज़ नहीं करूँगी। अब देखिए जैसे हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, घर में वासेस वगैरह लो तो वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो वो मैं इसमें लगा के रख देती हूँ। ये एक तो बहुत सस्ते आते हैं, जैसे ये वाला मैंने शायद 300 के आसपास लिया था, और अगर इतना बड़ा मैं कुछ और आइटम लेती तो वो काफ़ी कॉस्टली होता। या इनके अंदर किसी भी ग्लास में पानी रख के मैं जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं वो भी लगा देती हूँ, और वो भी सुंदर लगते हैं। एक तो ये ना काफ़ी कलर्स में मिल जाते हैं, डिज़ाइंस में मिल जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बहुत सस्ते होते हैं और घर को बहुत सुंदर ये बना देते हैं। और अब गाजर के हलवे में मैंने खोआ डाल दिया है। आप मलाई वगैरह भी पहले ऐड कर दीजिए तो खोए की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद घी डाल के बढ़िया भून लिया और एक मज़ेदार गाजर का हलवा रेडी हो गया। ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूंगी। अब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत ही बढ़िया लगा, और वो था फूड वार्मर। मैंने एक पुराने वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। रिव्यू आप लोग मांग रहे हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ऑनलाइन 3 पीसेस का अवेलेबल नहीं है। 2 पीसेस का लिंक मैं आपको दे दूंगी। ये एक अच्छी चीज़ है, खाना गर्म रहता है, इसमें आप पावर सप्लाई ऑन रखिए। मुझे ये एक विंटर्स में खासकर बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट लगा। विंटर्स ही नहीं, समर्स में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो 2 पीसेस वाले का लिंक मैं आपको इसका दे दूंगी। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो खत्म। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। आओ करम भाई, चलो जल्दी से खाना खाते हैं, तुम्हारी सब्जी भी बन गई फटाफट।